जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब तब भगवान स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं। आज हम आपको उस दिव्य रात की कथा सुनाने जा रहे हैं, जब अंधकार से घिरी मथुरा की जेल में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मथुरा का राजा कंस क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी था। उसका शासन भय और रक्त पर टिका हुआ था। प्रजा उसके नाम से कांपती थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर रहा था। विवाह की खुशियां पूरे मथुरा में फैली हुई थीं। कंस स्वयं देवकी को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था। तभी आकाश से एक भयानक वाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे प्राणों का अंत करेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण तलवार निकाल ली और देवकी को मारने दौड़ा। तभी वसुदेव ने उसके चरणों में गिरकर कहा, हे कंस, देवकी निर्दोष है। यदि तेरा अंत उसकी संतान से लिखा है, तो मैं वचन देता हूं कि हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा की कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की पहली 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। देवकी का हृदय टूट चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। 7वीं संतान भगवान योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में चली गई। अब पूरी मथुरा प्रतीक्षा कर रही थी 8वीं संतान की। फिर आई वह दिव्य रात, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। आधी रात, घोर अंधकार, आकाश में घने बादल, बिजली की कड़क और मूसलाधार वर्षा। मथुरा की जेल में देवकी पीड़ा में थीं। तभी अचानक पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। ठीक आधी रात को देवकी के गर्भ से 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल था। देवकी और वसुदेव भक्ति और आश्चर्य से नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, डरो मत, मैं ही विष्णु हूं। अब मैं बालक रूप में धरती पर लीला करूंगा। क्षण भर में भगवान विष्णु नन्हे बालक कृष्ण बन गए। उसी समय कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बंदिशें टूट गईं। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने यमुना में कदम रखा, नदी स्वयं मार्ग देने लगी। आकाश से शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा करने लगे। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा मैया के पास कृष्ण को सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को साथ ले आए। जैसे ही कंस उस कन्या को मारने दौड़ा, वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, मूर्ख कंस, जिसे तू ढूंढ रहा है वह गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। इस प्रकार मथुरा की जेल में जन्म लेकर श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि भगवान महलों में नहीं, भक्तों के हृदय में जन्म लेते हैं। और यही था धर्म की विजय का आरंभ। जय श्री कृष्ण।